बीमारियां अचानक नहीं आती है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर आपको 10 चेतावनियां जरूर देता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ज्योतिका और आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने वाली हूं। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप अपना हेल्थ चेकअप रिपोर्ट लेने जा रहे हैं और उसमें लिखा हुआ आता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर की शुरुआत हो चुकी है, आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है। फिर आप लोग बोलते हैं कि डॉक्टर, हमें तो ऐसी कोई बीमारियां थी नहीं, फिर ये अचानक कैसे हो गया। तो शरीर में कुछ भी अचानक नहीं होता है, बल्कि आयुर्वेद तो हजारों वर्षों से कहता आया है कि रोग सबसे पहले शरीर में सूक्ष्म रूप में होता है और फिर धीरे धीरे वो स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि बीमारियां सबसे पहले शरीर के भीतर जन्म लेती है और फिर धीरे धीरे वो उनका संकेत देती है, लेकिन जब हम उन संकेतों को अनदेखा करते हैं तो वो बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही 10 संकेत बताऊंगी जिन्हें आयुर्वेद शरीर की शुरुआती चेतावनियां मानता है। सबसे पहला संकेत है सुबह उठकर ही ताजगी महसूस न करना। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो सुबह उठकर ही हल्कापन महसूस करता है। मन और शरीर दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब आप पूरी रात सोकर जब उठते हैं तो आपको बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, बार बार आपको अलार्म स्नूज करना पड़ता है, बिस्तर छोड़ने में आलस आता है, कुछ भी काम करने में आलस आता है, तो ये सिर्फ एक नींद की कमी नहीं हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि ये कफ की अधिकता हो सकती है या फिर कमजोर पाचन या फिर जीवन शैली में असंतुलन का संकेत हो सकता है। संकेत नंबर 2, जीभ पर सफेद परत होना। सुबह दर्पण में अपनी जीभ देखिए, अगर जीभ पर मोटी सफेद या पीली परत दिखाई देती है तो वो शरीर में आम बनने का संकेत दे रही है। आम यानी कि ऐसा पदार्थ जो पूरी तरह से पचा नहीं है। आयुर्वेद मानता है कि कई रोगों की शुरुआत इस आम की वजह से होती है। इसीलिए हमारी जीभ केवल एक स्वाद का माध्यम नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर चल रही गतिविधियों का संकेत भी देती है। संकेत नंबर 3, पेट का बार बार खराब होना। कभी गैस, कभी कब्ज, कभी एसिडिटी, कभी भारीपन। अगर रोज पेट किसी ना किसी वजह से खराब हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो ये सामान्य नहीं माना जाता है। आयुर्वेद कहता है कि जब तक आपका पाचन स्वस्थ है तब तक आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित है, लेकिन जब आपका पाचन खराब हुआ तो आप कितना भी अच्छा भोजन लीजिए, उसका कोई भी फायदा आपको नहीं हो सकता। संकेत नंबर 4, बिना कारण चिड़चिड़ापन। आजकल कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मूड बार बार बदल जाता है, धैर्य कम होता जा रहा है। तो हम लोग अक्सर इसे सिर्फ एक मानसिक समस्या कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद शरीर और मन को अलग नहीं मानता है। जब हमारे शरीर के अंदर असंतुलन बढ़ जाता है तो उसका प्रभाव हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि हमारे मन का स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर का स्वस्थ रहना। संकेत नंबर 5, बिना कारण मीठा खाने का मन होना, यानी कि बार बार आपको मीठा खाने का मन हो। कई सारे लोग होते हैं कि दिन में कई बार उनको मीठा खाने का मन करता है। क्या आपको भी चाय में ज्यादा मीठा चाहिए या फिर खाना खाने के बाद आपको तुरंत मीठा खाने का मन करता है? तो सिर्फ ये स्वाद की बात नहीं है। जब हमारे शरीर में पोषण की कमी होती है या फिर ऊर्जा में असंतुलन आता है तो वो इसी तरह से व्यक्त किया जाता है। इसीलिए जब हमारे शरीर में ईंधन की कमी हो जाती है, हमारा शरीर पूरी तरह से ईंधन नहीं बना पाता है, तो वो तुरंत ही एनर्जी देने वाले खुराक की मांग करने लगता है। तो इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। नंबर 6, बालों का समय से पहले झड़ना। कई सारे लोग सिर्फ शैम्पू बदलते रह गए, लेकिन आयुर्वेद तो कुछ और ही पूछता है कि बाल झड़ क्यों रहे हैं, शरीर ऐसा संकेत क्यों दे रहा है। कि अगर आपके बाल तेजी से गिर रहे हैं, समय से पहले सफेद हो रहे हैं, तो ये शरीर में चल रहे किसी असंतुलन का संकेत हो सकता है, क्योंकि बालों की जड़ सिर्फ सिर में नहीं होती है, बल्कि वो हमारे शरीर की संपूर्ण स्थिति भी बताता है। संकेत नंबर 7, बार बार बीमार होना। मौसम बदलते ही सर्दी, थोड़ी सी बारिश हुई और बुखार, थोड़ी सी हल्की सी ठंड लगी और गला खराब। अगर ऐसा बार बार होता है तो शरीर अपनी प्राकृतिक रक्षा क्षमता को मजबूत करने में संघर्ष कर रहा है। आयुर्वेद इसे ओज की कमजोरी के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि ओज है वो हमारे शरीर की जीवनीय शक्ति माना जाता है। संकेत नंबर 8, खाना खाने के बाद आलस आना। सोचिए, भोजन का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा देना।
लेकिन अगर आपको खाना खाने के बाद आलस आने लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, नींद आने लगती है, तो ये आपको संकेत देना चाहता है कि आपका जो शरीर है वो भोजन को संभालने में अधिक ऊर्जा खर्च कर रहा है। आयुर्वेद ऐसे संकेतों को भी बहुत गंभीरता से लेता है। संकेत नंबर 9, रात में अच्छी नींद न आना। कुछ लोग कहते हैं कि उनको रात को नींद ही नहीं आती, तो कुछ लोग कहते हैं कि रात को उनकी आंख बार बार खुल जाती है और कुछ लोग तो सुबह 3-4 बजे ही उठ जाते हैं। नींद केवल एक आराम नहीं है, बल्कि ये समय जो नींद का समय होता है वो हमारे शरीर की मरम्मत का समय होता है। जब हमारी नींद प्रभावित होती है तो शरीर की कई सारी प्रणालियां भी प्रभावित होती है। नंबर 10, जीवन में उत्साह कम होना। ये सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन आयुर्वेद इसे भी स्वास्थ्य का हिस्सा मानता है। यदि आपको पहले जो काम करने में आपको आनंद मिलता था, उल्लास मिलता था, वही काम करने में आपको अब रुचि नहीं रहती है, हर समय आपको निराशा, थकान और भारीपन महसूस रहता है, तो आपको शरीर और मन दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मतलब रोग न होने का नाम नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है ऊर्जा, उत्साह, स्पष्ट सोच और संतुलित मन। दोस्तों, आयुर्वेद का विज्ञान एक बहुत ही सुंदर विचार पर टिका हुआ है। आयुर्वेद कहता है कि रोग को बढ़ने से पहले ही उसको पहचान लो। ज्यादातर हम सब लोग अभी डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमारी रिपोर्ट खराब आती है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि रिपोर्ट में कुछ आने से पहले ही आपका शरीर आपको बहुत कुछ बताता है। आपका पेट बोलता है, आपकी त्वचा बोलती है, आपकी नींद बोलती है, आपके बाल बोलते हैं, यहाँ तक कि आपका मन भी बोलता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली की भाग दौड़ में हम ये आवाज नहीं सुन पाते हैं। तो क्या करें? तो सबसे पहले तो आप अपने शरीर का निरीक्षण शुरू कीजिए। सुबह उठकर आपको कैसा महसूस होता है, आपको नींद कैसी आती है, आपको भूख कैसी लगती है, आपका पाचन कैसा है, आपकी ऊर्जा कैसी रहती है। तो इन सब बातों पर ही आयुर्वेद मानता है कि यही हमारे स्वास्थ्य की जागरूकता है। 10 संकेतों में से कुछ भी अगर आपके शरीर के भीतर है तो डरने की जरूरत नहीं है, उसको शरीर का संकेत समझिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई आयुर्वेदिक चर्चा के साथ। तब तक आप अपने शरीर की सुनिए, दिनचर्या में बदलाव कीजिए और हाँ, अपने स्वास्थ्य की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू।